हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी ये हिमालय नदी है, यानी कि हिमालय से अपना पानी ग्रहण करता है और हिमालय से ये निकलता है। ये एक बारहमासी नदी है क्योंकि इसमें वर्षा का जल भी मिलता है और साथ में ये ग्लेशियर से भी अपना जल प्राप्त करता है। तो ये सालों भर इसमें पानी का बहाव होते रहता है। थोड़ा सा इसका परिचय देखा जाए तो देखिए, इसका उद्गम स्थल जो है, तो उद्गम स्थल इसका पड़ेगा आपका तिब्बत में पड़ेगा। तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी है, उसी के नीचे मानसरोवर झील है और वहीं से ये निकलता है। जिस स्थान से निकलता है उस स्थान को बोखरचू बोला जाता है और तिब्बत में इसे शेरमुख या सिंघी खंबात भी बोला जाता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए इसका, ये भारत में दमचुक स्थान पे प्रवेश करता है। ये आपका लद्दाख का क्षेत्र है और यहाँ पे दमचुक जो स्थान है वहां से प्रवेश करता है भारत में। यहाँ पे आइएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो लेह शहर है वो इस नदी के किस ओर है, तो ये दाएं साइड में पड़ता है। जो लेह शहर है ये सिंधु नदी के दाएं साइड में पड़ता है। अब इसके आगे देखिए, लंबाई इसका अगर देखा जाए तो इसका कुल लंबाई इसका 2880 किलोमीटर है और भारत में जो प्रवाहित होता है वो 111 किलोमीटर पड़ता है। इसका मुहासा अगर बात किया जाए तो मुहासा अरब सागर में पड़ता है। ये 3 देशों से होकर प्रवाहित होता है। एक तिब्बत हो गया यानी चाइना, उसके बाद एक भारत और उसके बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में अपना पानी विसर्जित कर देता है। उसके बाद देखा जाए इससे क्वेश्चन और क्या पूछेगा, तो इससे सहायक नदी से क्वेश्चन पूछेगा। तो सहायक नदी याद रखना है शोक, गिलगिट, सिगार, काबुल और जास्कर। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है श्वेक नदी है और श्वेक नदी लद्दाख में आके मिलता है। तो ये याद रखना है कि श्वेक नदी कहाँ, भारत में ही प्रवाहित होता है श्वेक, तो ये लद्दाख में आके मिलता है। और बात किया जाए इसके सहायक नदी में तो पंच नदी है, जिसमें पंच नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास। तो ये 5 नदी का नाम याद रखना है। सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है, तो आपका पड़ेगा चेनाब। तो ये हम लोग सिंधु नदी देख लिए। अब सिंधु नदी के बाद हम लोग को देखना है झेलम नदी। तो देखिए झेलम नदी जो है ये आपका उद्गम स्थल झेलम नदी का जो है पीर पंजाल में वेरीनाग पर्वत जो है, वेरीनाग पर्वत पे एक झील है जिसका नाम है शेषनाग झील, और शेषनाग झील से ही अपना पानी लेता है और वहां से प्रवाहित होता है। तो याद रखना है कि झेलम झील का उद्गम स्थल शेषनाग झील, और ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। जब ये प्रवाहित होते हुए आता है तो जम्मू कश्मीर में एक भारत का सबसे मीठे पानी का झील पड़ता है जिसका नाम है बुल्लर झील। तो ये बुल्लर झील में अपना पानी विसर्जित कर देता है कुछ हद तक। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुल्लर झील में कौन सा नदी पानी अपना देता है या बुल्लर झील कैसे अपना पानी प्राप्त करता है। तो ये जब झेलम नदी प्रवाहित होता है तो इस यहीं से होकर गुजरता है, तो उसमें इसका पानी कुछ हद तक प्रवाहित होता है। इसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान में चेनाब नदी में जाके ये मिल जाता है, तो ये चेनाब के सहायक नदी है। और ऐसे तो सिंधु नदी का ही सभी सहायक नदी है। उसके बाद देखिए बांस मंगलम घाटी निर्माण जो प्रोजेक्ट है इसी पर निर्माणाधीन है, अभी निर्माण हो रहा है। और परियोजना का बात किया जाए कि मंगला डैम किस नदी पे है, तो आपका झेलम नदी पे पड़ेगा। उसके बाद तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, तो ये भी झेलम में पड़ेगा। उसके बाद उरी परियोजना किस पे है, ये भी झेलम में है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ऐसे यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है चेनाब नदी। तो चेनाब नदी देख लिया जाए, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो देखिए बारालाचा जो दरा है उसके दोनों साइड से 2 नदी निकलता है। ये आपका बारालाचा दरा है और एक साइड से निकलता है चंद्र और दाएं साइड से निकलता है भागा। तो ये याद रखना है, ये दोनों एक चंद्र है और एक भागा है। तो याद रखना है कि चंद्र भागा, और ये दोनों जाके जम्मू कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है तांडी, और तांडी में दोनों मिल जाता है और दोनों के मिलने से ही चंद्रभागा नदी जब मिलेगा तो इसका नाम हो जाता है चेनाब। तो ये याद रखना है कि चेनाब किन दोनों नदियों के मेल से बना है, तो चंद्र और भागा। दाएं साइड में भागा है और बाएं साइड में चंद्र है। तो इस प्रकार ये देख लिए लोग, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद देखिए जल परियोजना अगर देखा जाए तो इस पे कौन कौन अभी परियोजना है, तो बालीगहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुल्हस्ती परियोजना, तो ये सब परियोजना इस पे है। इसके नीचे जो नदी है तो रावी नदी। तो रावी नदी के बारे में देख लिया जाए, इसका उद्गम स्थल बृहत हिमालय के रोहतांग दर्रा से है, और रोहतांग दर्रा कहाँ पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका पंजाब हो गया,
और ये आपका जम्मू कश्मीर में हो गया, तो ये याद रखना है। और ये लद्दाख है। तो ये रोहतांग दर्रा है और यहाँ से इसका उद्गम होता है रावी नदी का। और रावी नदी जाके कहाँ मिल जाती है, तो चेनाब में, अहमदपुर में मिल जाती है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए कि पाकिस्तान में सराय सिंध के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। तो ये हो गया। परियोजना अगर देखा जाए तो चमेरा बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में, थीन बांध परियोजना इसी को बोला जाता है रंजीत सागर बांध परियोजना, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो ये जरूर याद रखना है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए ब्यास नदी, ब्यास नदी का उद्गम अगर देखा जाए तो ये होता है ब्यास कुंड से, जो कि रोहतांग दर्रा के पास में ही है। आपका ब्यास नदी ये रहा और ये आपका रोहतांग दर्रा है, तो इसी के आसपास में होता है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी से ये प्रवाहित होता है, ये जरूर याद रखिएगा। कुल्लू घाटी बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिए फेमस है, तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए यह हरिके बैराज नामक स्थान है, जहाँ पे ये आके मिल जाता है सतलज नदी में। और मिलने के बाद यहाँ पे एक हरिके बैराज बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है। तो ये याद रखना है कि जहाँ पे मिलता है उस जगह का नाम है हरिके, और एक डैम बनाया गया है तो उसी के नाम पे बनाया गया है हरिके बैराज। और हरिके बैराज से ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा नहर का निर्माण होता है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। पंजाब से फिर हरियाणा, उसके बाद आपका कुछ हद तक राजस्थान से भी प्रवाहित होता है, तो ये याद रखना है। इसके बाद देखिए पंच नदियों में ये एकमात्र नदी है, यानी कि ये 5 नदियों में एकमात्र नदी है जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होता है। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में उद्गम हो रहा है और पंजाब में आके यहाँ पे विलुप्त हो जा रहा है, अपना पानी सतलज नदी को दे रहा है। तो ये एकमात्र नदी है, ये 5 नदियों में जो सिर्फ भारत में प्रवाहित होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अगर देखिएगा तो सतलज नदी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले उद्गम इसका कहाँ पे, तो देखिए तिब्बत का जो पठार है वहां पे राक्षस ताल एक झील है, और राक्षस ताल या राक्षस ताल से ही इसका उद्गम माना जाता है। तिब्बत में इससे लॉन्गचेन के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, तो ये भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होते हुए ये चेनाब नदी तक जाएगा। इसका अगर लंबाई की बात किया जाए तो 1450 किलोमीटर इसका कुल लंबाई है, और भारत में उसमें 1050 किलोमीटर भारत में प्रवाहित होता है, तो ये भी याद रखना है। 5 नदियों में यह पंजाब में सबसे अधिक प्रवाहित होने वाला नदी है, क्योंकि ये पंजाब के ठीक बीचों बीच ये काट के जाता है, तो सबसे ज्यादा यही प्रवाहित होता है। इस पे अगर परियोजना का बात किया जाए तो देखिए भाखड़ा नागल परियोजना इसी पे है, और भाखड़ा नागल परियोजना से ही इसमें जलाशय गोविंद सागर जलाशय प्राप्त करता है, तो ये भी याद रखना है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज याद रखना है कि जब ये प्रवाहित होता है तो यहाँ पे पाकिस्तान और भारत का सीमा है, तो हम तो सीधा बना दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ दूर सैकड़ों किलोमीटर दूर ये भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्माण करता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत और पाकिस्तान के सीमा का निर्माण कौन करता है, फिरोजपुर से फाजिल तक ये निर्माण करता है, तो ये याद रखिएगा। इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ लिए। एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद सिंधु नदी समझौता के बारे में जानना है। तो देखिए सबसे पहले जी ये जानना है कि इसमें 6 नदी के बारे में पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र में। तो इन 6 नदियों में कौन कौन है, तो सबसे पहले सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। इसमें आप देखिएगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील से होता है, और ये जाके अरब सागर में अपना पानी विसर्जित कर देता है। इसके नीचे आएंगे लोग तो झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल वेरीनाग जो स्थान है वहीं से शेषनाग झील से होता है, और ये आके चेनाब नदी में अपना पानी विसर्जित कर देता है, जिसका नाम है, जगह का नाम है त्रिम्भू। उसके बाद देखेंगे लोग तो इसके बाद रावी नदी आता है, और रावी नदी का उद्गम स्थल देखिएगा तो बारालाचा दरा है, तो बारालाचा दा से रावी नदी आके चेनाब नदी में मिल जाता है। उसके नीचे अगर बात किया जाए तो ब्यास नदी है, और ब्यास कुंड से इसका निर्माण होता है, और ये जाके इसमें सतलज नदी में अपना पानी दे देता है। उसके नीचे देखेंगे लोग तो ये सतलज नदी है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के पठार में होता है, जिसका स्थान का नाम है राक्षसताल, और ये भी आके चेनाब नदी में अपना पानी विसर्जित कर देता है। यहाँ पे सतलज और ब्यास नदी मिलके एक कुंड बनाता है लोग, जिसका नाम है हरिजे बैराज कुंड, और इसी कुंड से एक नहर निकलता है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और ये विश्व का सबसे बड़ा नहर है। तो इस प्रकार हम लोग सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिए लोग। देखिए सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता है, जिसमें इसमें 6 नदियों का बंटवारा किया गया है, जिसमें देखिएगा कि कराची में 19 सितंबर 1960 को
भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में होता है। इसमें क्या समझौता था कि पाकिस्तान 80% जल ऊपर के 3 नदी यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम, ये 3 नदी का उसका उपयोग करेगा 80%, और जो 3 नदी उसके नीचे है रावी, ब्यास और सतलज, इसका भारत 80% इसका जल उपयोग करेगा। तो इस प्रकार से ये सिंधु नदी जल समझौता है जिसमें रावी, ब्यास और सतलज आता है। तो इस प्रकार सिंधु नदी तंत्र का पूरा हम लोग पढ़ लिया लोग।